नमस्कार दोस्तों, ये हमारा सेकंड ब्लॉग है और अब हम आज वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। रेडी हो चुके हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। हम यहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे और आगे आपको बताते रहेंगे। नाम नीरज कुमार है। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। मेरी वजह से यहाँ से कार्ड जो आर्मी को ही अवॉइड किया जाता है और उसके साथ फुल फैमिली यहाँ से यात्रा करने में कार्ड में कोई असर माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए देवी की यात्रा करने में यात्रा शुरू हो जाती है। और हमारे साथ बच्चे भी हैं छोटे मोटे, इनके साथ अब हम इस यात्रा को सफल करेंगे और कम से कम 12 घंटे में हम यात्रा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग वैष्णो देवी पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से सफ़र चालू कर रहे हैं। यहाँ से वैष्णो देवी चढ़ाई का सफ़र है लगभग 12 किलोमीटर। सही बताया हमने? बिल्कुल 12 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हम सफ़र में आपको जो भी रास्ते में चीज़ें दिखती जाएगी, क्या क्या सुविधा है, कैसे जाया जाता है, या कोई बुजुर्ग पर्सन है या बच्चे हैं कैसे जा सकते हैं, वो सभी चीज़ें सुविधा आपको बताई जाएगी इसी माध्यम से। धन्यवाद। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये अर्धकुमारी है। ये आधा रास्ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर रास्ता और इस पहाड़ी के उस पार वैष्णो माता का दरबार है। माता दी जय माता दी। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसके कारण अब हम यहाँ से अब पैदल यात्रा प्रारंभ प्रस्थान करेंगे। ये है हमारे वैष्णो माता का मुख्य द्वार। यहाँ पर सभी की 1 बाय 1 चेकिंग होती है और किसी के पास अगर नशे की सामग्री होती है तो उसे यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उसे यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे। का चेकिंग अलग है और लेडीज के लिए अलग है। आइए। सब सामान चेक हो गया है और अब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ा क्या दिक्कत बता दी। यहाँ से माता रानी के दरबार से लाठी और डंडों के साथ हम छोटे छोटे भाइयों के साथ हम यात्रा प्रारंभ करेंगे और सबसे हाय हेलो करते हुए हम यहाँ से अपनी ओर यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से खच्चर की व्यवस्था की गई है, जब माता पिता बुजुर्ग हों और उनको हम चल ना सकें उनके लिए यहाँ से खच्चर की व्यवस्था की गई है, जो कि ये सिरा भैरव बाबा तक का दर्शन कराते हैं। इनके साथ यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे हो, छोटे बच्चे जिसके हम कैरी नहीं कर सकते हैं पीठ पे हाथ पे, तो उनके लिए यहाँ एक छोटी ट्रॉली जिसका लगभग भाड़ा 800 रुपये तक होता है, जो यहाँ सीधा माता दरबार और दरबार से भैरव बाबा से आपको नीचे कटरा तक डाउन कराते हैं। और इस प्रकार से बग्घी की व्यवस्था भी की गई है। जो बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए बग्घी जो 4 कंधों पे लेके जाया जाता है और 4 जवान इसको लेके ऊपर चढ़ते हैं, जिससे कि हमें यात्रा के दौरान माता पिता किसी को बुजुर्ग ऊपर फोटो खींचने की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ माता की फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ फ़ोटो जाते समय खिंचाएँ और आते समय वापसी में फ़ोटो ले सकते हैं। यात्रा के दौरान हमें रास्ते में भोजन और प्रसादी का व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार आप सामने देख सकते हैं। और यात्रा में के अलावा कोई भी मेडिकल सुविधा और अन्य सुविधाएं भी हमें लोकल सुविधाओं के साथ साथ हमें उपलब्ध कराई जाती है। इन सभी का अनुभव हमारे आगे देखते हुए देखो ये घोड़े पे किस प्रकार चढ़ाया जाता है और आपको आगे की यात्रा कराई जाती है। यात्रा शुरू करने के 200-300 मीटर बाद एक गंगा घाट की सुविधा मिलती है, जहाँ पर हम स्नान की सुविधा और लुत्फ उठा सकते हैं।
जैसे आप सामने इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ से नहाने के बाद और हम अगली यात्रा आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। घी का भी आपको दृश्य दिखा देते हैं कि एक बुजुर्ग महिला को 4 लोग अपने कांधों पर ले जाके यात्रा करते हैं। करते रहते हैं। देखो वहाँ भी घर दिख रहा है, वो देखो उस पहाड़ के ऊपर देखो वो। हाँ वो देखो वो बीचों बीच देखो पूरे बीचों सेंटर में इस पहाड़ी के नीचे वाइट मतलब जो काली सी हुई है ना। दोस्तों अभी तक हम 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 2 किलोमीटर दूरी माता का दरबार, जो कि आपके सामने इस पहाड़ी के पीछे माता दरबार है, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हमें दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर भैरव बाबा जी के दर्शन होंगे, जहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने से ही यात्रा सफल होती है। और उसके अलावा आप यहाँ के नज़ारे और पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची का दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ से यात्रा हम आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। तो सामने माता का दरबार, कुछ ही पलों में हम माता के दरबार पहुँच जाएंगे और हमें माता के दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए इसी कुछ पल की दूरी और हमें दरबार में पहुंचने का सौभाग्य मिलेगा। नमस्कार भाई लोगों, माता रानी के दर्शन खूब ढंग से और तहे दिल से हो चुके हैं। अब हम चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन की ओर, जो कि माता रानी का दरबार के बाद दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। उसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। चलो भाई लोग। नमस्कार भाई साहब, बात ये है कि माता रानी के दरबार में इलेक्ट्रिक सामान कोई भी अलाउड नहीं था, जिसके कारण हम आपको वहाँ का फोटो और व्यू नहीं दिखा पाए। माता के दर्शन करने के बाद हम 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के भैरव बाबा का दरबार में आए और भैरव बाबा के दर्शन किए, जो आप इस प्रकार भैरव बाबा का देख सकते हैं। और यहाँ के दर्शन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब हम अपने घर की ओर यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जो कि हमारी यात्रा सफल मंगलमय हुई। धन्यवाद।